तथागत ने कहा, बाहर की आवाज कितनी ही बड़ी रहने दो, मैं मेरे अंतरात्मा की आवाज सुन रहा था, उससे बड़ी आवाज कोई नहीं हो सकती। बसवन्ना ने कहा, समाज को अंतरात्मा की आवाज को जगाना पड़ेगा। हम सब आवाजें सुन रहे हैं, इंडियन आइडल की आवाज सुन रहे हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं की भी आवाज सुन रहे हैं, हम गुरुओं की आवाज सुन रहे हैं, हम सभी की आवाज सुन रहे हैं। पति पत्नी की आवाज तो रोज ही सुनता है, पत्नी सास की आवाज सुनती है, सभी आवाजें सुन रहे हैं, सभी तरफ से आवाजें आ रही है, मगर अंतरात्मा की आवाज हमने खो दिया है। अंतरात्मा की आवाज को जगाने का तत्व इष्टलिंग तत्व है। बसवन्ना उस बारे में सोच रहे थे कि जीव को शिव कैसे बनाया जाए। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट जस्ट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। नाइदर वी क्रिएट इट नॉर वी डिस्ट्रॉय इट। ऊर्जा हम न निर्माण कर सकते हैं, न ऊर्जा हम समाप्त कर सकते हैं, हम ऊर्जा का रूपांतरण कर सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एनर्जी। इस एनर्जी को लेकर के बसवन्ना ने इष्टलिंग के रहस्य को जान लिया। एनर्जी सभी में है। आत्मशक्ति विकास है न शिवो विश्वात्मना स्थितः। जीव में शिव है, उसका प्रकटीकरण होना चाहिए। बसवन्ना का प्रकटीकरण हो गया, ज्ञानी हो गए बसवन्ना, ज्ञान प्राप्ति हो गई। और ज्ञान प्राप्ति कोई नींबू को मंत्र मार के दिया तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। बड़े बड़े महाराज लोग, कथावाचक लोग, बड़े बड़े लोग कहते हैं, बच्चा स्कूल में नहीं गया तो भी चलेगा, ट्यूशन में क्लास में नहीं गया तो भी चलेगा, बच्चा अध्ययन नहीं करेगा, लड़का विद्यार्थी तो भी चलेगा। एक काम कीजिए, बच्चे की माँ को वो महाराज कहता है, वो कथावाचक कहता है, क्या कहता है, और नंदरा कुछ मत कीजिए, शहद में बिल्व पत्र भिगोइए और महादेव के सर पर चिटकाइए, उससे क्या होगा, बच्चा मेरिट में आएगा। इससे न काम चलने वाला नहीं है, ये परिवर्तन का माध्यम नहीं है। देयर इज नो इन शॉर्टकट इन बसव तत्व। ध्यान रखिए मेरी इस बात को, कोई शॉर्टकट नहीं है हमारे पास। कोई कहेगा मैं फटबल के इधर से आता हूं और फटबल, अरे नहीं यार, नो शॉर्टकट इन बसव फिलॉसफी। सभी के पास शॉर्टकट है। ये पूजा करने के बाद स्वर्ग मिलेगा, वो पूजा करने के बाद बाप को स्वर्ग मिलेगा, ये पूजा करने के बाद ससुर को स्वर्ग मिलेगा। अरे हमारे पास कुछ भी नहीं, आचार्य वे स्वर्ग अनाचार्य वे, परफेक्ट। नो शॉर्टकट इन दिस फिलॉसफी। कोई पूजा तुम्हें किसी भी दुख से मुक्त नहीं कर सकती बजाय आत्म पूजा के, और वो आत्म पूजा ही इष्टलिंग पूजा है। हम अपनी पूजा करते हैं। We are not going to worship any other else component. We worship our own ourselves. क्योंकि हमें पता है अहम शिवत्वम चापि शिव एव हि सर्व शिवमयम् ब्रह्म शिवात् परम न किंचन। इस अवस्था को प्राप्त हो गए कौन? बसवन्ना। क्या साधना की होगी? बड़े बड़े पंडित थे, कितना ज्ञान बटोरा होगा बसवन्ना ने वहां पर कूडल संगम क्षेत्र में। दक्षिण भारत में सबसे बड़े विद्वान, सबसे बड़े पंडित अगर कहीं पर थे तो दो जगह थे, एक कूडल संगम में और दूसरा श्रीशैल्य में। पंडित लोग रहते थे वहां, विद्वान लोग।
कोई दिक्कत नहीं, मगर उस घर में मेरा जन्म हो जिस घर में शिव की भक्ति हो, महादेव की भक्ति हो, ऐसे परिवार में मेरा जन्म हो। ऐसी धारणा, ऐसी संकल्पना, ऐसी मांग, ऐसी याचना भक्तों ने की। एक संस्कृत का बड़ा प्रिय श्लोक है, गृही ददाति स्वसुताम राज्य संपत्तिशालिनी। बेटी को ब्याहना है तो ऐसे घर में दो, संपत्ति और शालीनता हो, दोनों भी हो, आचरण हो, धर्म हो, इष्टलिंग हो, गुरु लिंग जंगम हो उस घर में, अष्टावरण हो उस घर में, ब्याहना हो तो उस घर में दो। अगर कहीं गलती से उसकी प्रॉपर्टी देख लिया, यार ए सुमकुಡು ಹಿಂಗ್ ಅಲ್ಲತ್ತಿರ ಮನುಷ್ಯರುಗಳು ಅವ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ರೋ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಷ್ಟು ನೋಡಲ್ಲ ನೀ, ಹೈವೇ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಅವ ಒಂದು, ಅವ ಅದ ಹಬೆ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗಿನ ಮ್ಯಾಗ ಪ್ಲಾಟ್ ಇರ್ತಾರೇನ್ರಿ? ಇರ್ತದೇನು ಪ್ಲಾಟು? ಏನಿರಲ್ರಿ. ಗೌಡ್ರು, ಎಲ್ಲರ ಗೌಡ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಯಾರು ಗೌಡ್ರು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. जागीरदार थे हमारे अब्बा के अब्बा। अरे अब्बा के अब्बा थे यार, तू किधर है अभी? कन्या का दुखिनम दत्वा कन्याघाती भवेत्। और द ग्लोरी, द फ्रेग्रेंस ऑफ नॉलेज ऑफ बसवन्ना। सभी तरफ चर्चा होती थी बसवन्ना के पांडित्य की, विद्वत्व की। सिर्फ केवल विद्वत्ता नहीं थी, निज आचरण भी था, निज आचरण भी था। ज्ञानी व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान क्या है पता है? जिसको ज्ञान होता है वो खामोश बैठता है। ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ ಸುಮ್ಕುಟ್ರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ। भरा हुआ घड़ा कोई आवाज नहीं करता, स्थिर शांत। द पीस इज द रिएक्शन ऑफ नॉलेज। फुल नॉलेज, फुल पीस। लो नॉलेज, लो पीस। नो नॉलेज, नो पीस। ज्ञान से ही शांति है, और ज्ञान का आधार भक्ति है, प्रेम है। द्वेष से ज्ञानी नहीं होता आदमी, और द्वेष से अगर ज्ञान प्राप्त होता है तो ज्ञान विश्व के कल्याण का नहीं, विश्व के सर्वनाश का कारण बनता है। बसवन्ना ने जो ज्ञान प्राप्त किया वो प्रेम को लेकर किया, भक्ति को लेकर किया। इन पिछड़ी जातियों को, इन प्रताड़ित लोगों को, मेरे लोगों को, मेरे नारियों को, माता को, मेरे बहनों को सब प्रकार की गुलामियों से आजाद करने के लिए मुझे ज्ञान लेना पड़ रहा है। यह संकल्प था बसवन्ना का। बसव तत्व माने शेर पर बैठना है भाई, बैठने से पहले सोचने का। इफ यू आर गोइंग टू फॉलो द बसव फिलॉसफी, then we have to think first that you are not going to ride on horse or any other animal. You are riding on tiger. You are riding on lion. If you jump down, lion will be kill you. And if you are going to ride on that animal, each and every will salute you. Nobody dare to touch you. शेर के ऊपर बैठना है बसव तत्व कहना मतलब। शेर जब तक बसव तत्व में हो, जब तक शेर के ऊपर हो, कोई माई का लाल आपको टच नहीं कर सकता। और जिस दिन बसव तत्व से बेईमानी होगी वो शेर ही तुम्हें खा जाएगा, छोड़ेगा नहीं। तो बसव तत्व ही तुम्हें भस्म कर देगा, छोड़ेगा नहीं।
क्योंकि ये जो आंदोलन खड़ा हुआ है ना, बसवन्ना का आंदोलन, खून से सींचा है शरणों ने, अपने रक्त से सींचा है। शरण भूमि कल्याण की मिट्टी लाल है, लाल। जाकर देखना कभी, शरण भूमि की मिट्टी लाल है। क्यों लाल है? उस मिट्टी में हमारे महान शरणों का लहू है, रक्त है, क्रांति का रक्त है, इसीलिए वो लाल है। इसीलिए बसव तत्व से बेईमानी नहीं, कभी नहीं।